लोग बहुत परेशान हैं कि ओएमआर को लेकर जो हो रहा था कि बहुत सारे लोग जो एग्जाम में नहीं भरे थे ओएमआर को, तो अंदर हो सकता है कि वो शीट को रंगा जा रहा होगा या फिर कुछ हो रहा होगा। ये बड़ा देखिए, इस तरह के खेल कभी भी जो है ना, आयोग के बाहर होते हैं, अच्छा आयोग के अंदर नहीं होते। अच्छा मेरे 15 समझ तारीख लास्ट कहा जा रहा था, क्योंकि आप भी जान रहे हैं हर जगह यही था कि 15 तारीख 15 तारीख 15 तारीख, मतलब कि 15 तारीख डेडलाइन था कि 15 तारीख तक हम लोग रिजल्ट को सामने ला देंगे। 15 तारीख में अब देर नहीं है। जहां तक सीएसबीसी की बात है, तो पिछली बार जो हुआ था उसमें पूरा का पूरा पेपर आउट हो गया था, तो सारा का सारा प्रश्न चिन्ह सीएसबीसी में लगा हुआ था। अब दोबारा इस तरह की अगर कोई गलती करते हैं, और ये चीजें देखिए आजकल जो है ओपन सारा मीडिया हो चुका है, सारी चीजें ऑनलाइन हो चुकी हैं, तो ऐसे में बहुत सारी चीजें तुरंत निकल के बाहर आ जाती हैं। हमेशा से आंसर की को लेकर, कट ऑफ को लेकर बवाल होते रहता है ये सब चीज में। इस बार भी कोई ठिकाना नहीं है कि आंसर की। तो आखिरकार कब बिहार कांस्टेबल एग्जाम का रिजल्ट आएगा? सारे लोग ना बहुत माथा पीट रहे हैं, सब लोग परेशान हो गए। वीडियो देख के भी बहुत सारे लोग परेशान हो गए। नमस्कार, मैं हूं अनिकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे थे कि हमारे साथ रवांशु सर मौजूद हैं। सर, आपके हिसाब से क्या लगता है, सीएसबीसी ने रिजल्ट तैयार कर दिया है, किसी कारण के चलते घोषित नहीं कर रहे हैं, अनाउंस नहीं कर रहे हैं, या फिर अंदर कुछ खेल चल रहा है, कुछ हो रहा है? क्योंकि स्टूडेंट्स, आप भी पढ़ाते हैं, आपके भी स्टूडेंट्स बहुत परेशान चल रहे हैं। पूरा बिहार जो परीक्षा दिया वो बहुत परेशान है। क्या हो रहा है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं, खेल उल की बात नहीं है यहाँ पे। दरअसल क्या है कि अभी चुनाव चल रहा था और 4 जगहों पे उपचुनाव थे, विधानसभा के उपचुनाव थे। जब चुनाव कभी चलता है राज्य में, तो एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, आचार संहिता लागू होती है, और इस आचार संहिता के दौरान कोई भी रिजल्ट प्रकाशित करना, कोई भी नई वैकेंसी का अनाउंसमेंट करना, कोई भी नई घोषणा, ये सब बंद रहता है। इसलिए नॉर्मली प्रशासन भी इन सारी चीजों से बचता है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या है कि अभी दिवाली और छठ का प्रोग्राम संपन्न हुआ है, और ये सबको मालूम है कि छठ जो है बिहार का महापर्व है, और इस महापर्व में सबसे ज्यादा जो सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका होती है वो पुलिस वालों की भूमिका होती है। और कोई ऐसा राज्य, कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा कॉलोनी, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है बिहार का जहाँ पे इस जो है त्योहार को बहुत अच्छे ढंग से न मनाया जाता हो। और वहाँ पे सुरक्षा से लेके व्यवस्था तक की जिम्मेदारी पुलिस की ही होती है, पूरे प्रशासन की होती है। और इसी पुलिस प्रशासन को इसकी घोषणा करनी थी, तो सारे लोग उस कार्य में बिजी थे। अभी भी बहुत सारे लोग इधर से उधर, जो जो ड्यूटी जिसकी थी, सब इधर उधर शिफ्ट हो रहे हैं। इन कारणों से जो है उसका रिजल्ट थोड़ा सा विलंबित हुआ। अंदर कोई खेल नहीं चल रहा है। लोग बहुत परेशान हैं कि ओएमआर को लेकर जो हो रहा था कि बहुत सारे लोग जो एग्जाम में नहीं भरे थे ओएमआर को, तो अंदर हो सकता है कि वो शीट को रंगा जा रहा होगा या फिर कुछ हो रहा होगा। ये बड़ा देखिए, इस तरह के खेल कभी भी जो है ना, आयोग के बाहर होते हैं, अच्छा आयोग के अंदर नहीं होते। हम्म अगर कोई भी गलत हो सकता है, तो गलत हमेशा जो है आयोग के बाहर हो सकता है। आपको इतना सीएसबीसी पे भरोसा कैसे? क्योंकि आप भी जानते हैं कि 10% वाले एक शख्स थे, अंदर ही खेला कर दिए थे। तो आप जिसको बोल रहे हैं, तो उस पे क्या देखिए, दरअसल क्या है कि अब देखिए, प्रशासन शासन में हम लोग विश्वास करते हैं, हाँ, और उसी विश्वास से पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है। अगर हम विश्वास नहीं करें, तो हम किसी भी विश्वास नहीं करेंगे। जहां तक सीएसबीसी की बात है, तो पिछली बार जो हुआ था उसमें पूरा का पूरा पेपर आउट हो गया था, तो सारा का सारा प्रश्न चिन्ह सीएसबीसी में लगा हुआ था। अब दोबारा इस तरह की अगर कोई गलती करते हैं, और ये चीजें देखिए आजकल जो है ओपन सारा मीडिया हो चुका है, सारी चीजें ऑनलाइन हो चुकी हैं, तो ऐसे में बहुत सारी चीजें तुरंत निकल के बाहर आ जाती हैं। तो अगर ऐसी कोई भी गलती करते हैं, तो एक तो शासन प्रशासन चाहेगी नहीं। क्यों? क्योंकि 2025 में चुनाव होने वाला है। अगर ये किसी भी कारण से आगे एक्सटेंड होता है, पोस्टपोन होता है, ये मालूम चलता है कैंसिल होता है, तो कहीं ना कहीं सारी जिम्मेदारी सरकार पे आएगी। इसलिए सरकार इस तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेगी, और जब रिस्क नहीं लेगी, तो सीएसबीसी को भी इस तरह का कोई भी करने को छूट अच्छा नहीं दे सकती। 15 तारीख लास्ट कहा जा रहा था, क्योंकि आप भी जान रहे हैं हर जगह यही था कि 15 तारीख 15 तारीख 15 तारीख, मतलब कि 15 तारीख डेडलाइन था कि 15 तारीख तक हम लोग रिजल्ट को सामने ला देंगे। 15 तारीख में अब देर नहीं है। देखिए, बात दरअसल क्या है कि 13 नवंबर को भी चुनाव खत्म हुआ, ठीक है। अब हुआ 14 और 15। अगर रिजल्ट तैयार भी है, तो नॉर्मली इस तरह के रिजल्ट को घोषित करने के लिए जो है एक बार परमिशन लेनी पड़ेगी चुनाव आयोग से, क्योंकि आचार संहिता जो है चुनाव की काउंटिंग के 2 दिन बाद खत्म होती है। बिल्कुल। तो इसलिए उसके पहले रिजल्ट घोषित करने से पहले इनको एक बार परमिशन लेना पड़ेगा। अब कुछ बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर, चुनाव से इसके क्या मतलब? बेटा, इसमें हर चीज का हर चीज से मतलब होता है। मैंने आपसे कहा कि जब भी अगर मान लीजिए कोई डिसीजन इसमें आता है, या फिर मान लीजिए कि ये होता है कि परिणाम आ गया, तो कई बार ऐसा माना जाता है कि इसका चुनाव पे डायरेक्ट असर होता है। इसलिए एक तो ये जो 15 वाला कहानी चल रहा था, ये कहानी सही नहीं है। अच्छा, फेक हाँ है, हाँ, ये गलत। देखिए फेक क्या है, सब एग्जाम, मतलब इसको फेक नहीं Assumption। कहेंगे, एजम्पशन है।
सब लोग ऐसा अनुमान लगा रहे थे कि ऐसा आना चाहिए, क्योंकि लोगों को लगा था कि भाई जो है ये दिवाली छठ भी काउंटडाउन भी शुरू हो गया था बहुत जगह कि 1 1 2 3 4 5 देखिए ये दरअसल क्या है ना कि आजकल एजम्पशंस को ही बहुत सारे लोग सही मान लेते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसा दो चार लोग का थॉट है, ऐसा सोचते हैं कि जल्दी से रिजल्ट आए तो बेहतर होगा, तो लोग सोच रहे थे कि आ जाना चाहिए। कई लोगों का तो ये कहना है कि अक्टूबर के लास्ट में ही आ जाना चाहिए था, लेकिन उसमें बता रहा हूँ कि रिजल्ट कोई भी घोषित किया जाता है ना तो एक बार शासन प्रशासन से पूछा जाता है, सरकार से पूछा जाता है क्या रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। तो हम क्या माने, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि रिजल्ट जो है मुझे मेरे हिसाब से 23 तारीख को रिजल्ट है। हाँ, रिजल्ट 23 तारीख को हाँ। है और 25 को जो है आचार संहिता खत्म हो जाएगी। तो देखिए 30 तक अगर माने या नहीं 26 अगर अगर देखिए चुनाव आयोग का कोई भी इसमें इंटरप्शन नहीं होता है, इनको परमिशन मिल जाता है, हो सकता है कि 15 के बाद ही कभी भी ये जो है जारी कर दें। अभी भी अगर लेकिन अगर परमिशन नहीं मिलता है तो फिर ये सारा का सारा 25 के बाद ही, जब भी 1-2 दिन बाद ये रिजल्ट लेकिन समझ जाए कि हो सके तो इस नवंबर को आना है, दिसंबर तो नहीं होगा। नहीं, दिसंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी उसमें जो है फिजिकल भी कराना, फिजिकल भी है और नई वैकेंसी भी आ गई। नई वैकेंसी देनी है, फिजिकल है और उसमें 1 लाख से प्लस बच्चों का फिजिकल कराना है, तो ये बहुत आसान काम नहीं है। 1 लाख प्लस बच्चों का फिजिकल कराने के लिए बहुत सारा टाइम भी चाहिए, तो कम से कम उसमें 1-1.5 महीना 2 महीने का टाइम। तो अभ्यर्थी बहुत परेशान चल रहे हैं फिजिकल को लेके कि हम करें कि नहीं करें, उनको क्या करना चाहिए? बैठना देखिए चाहिए? दरअसल क्या है कि जैसे मान लीजिए 14-15 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, उसमें से लगभग मैं आपको बता दूं कि 2 से 3 लाख लड़के एकदम कंफर्म रहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, वही मान के चलते हैं। अब थोड़ी सी इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि सीएसबीसी कोई भी आंसर की जारी नहीं करती है, तो ये बच्चों का ये जो है चारों ओर से आंसर मिलाते हैं और आंसर मिला के एक अनुमान लगाते हैं कि हमारा निकल जाएगा, मैक्सिमम चांस है। तो वो सारे लड़के अभी से नहीं शुरू से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और तो मैं यहाँ गांधी मैदान के आसपास ही मैं देखता हूँ, कई बार सुबह जाता हूँ तो मुझे हजारों की संख्या में बच्चे यहाँ दौड़ते हुए नजर आते हैं। जब यहाँ गांधी मैदान पटना में इतने बच्चे दौड़ते नजर आ रहे हैं तो हर गांव में बच्चे दौड़ रहे होंगे। सुबह सुबह दौड़ते रहते हाँ, सुबह सुबह भी उनका फिजिकल ही मेन है, क्योंकि जो भी मेरिट बननी है फिजिकल पे बननी है, ना कि वो रिटेन पे बननी है। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे गाँव में भी, अभी मैं गया था दिवाली वगैरह में भी, तो बहुत सारे, हाँ घर गया था तो मैं रास्ते में देखा कि बहुत सारे बच्चे जो है दौड़ भाग कर रहे हैं, यानी जो फिजिकल करने वाले हैं वो कर रहे हैं। और एक चीज और, जिसको पुलिस बनना है, जिसको दरोगा बनना है, उसको फिजिकल करना ही चाहिए। एग्जाम कब हो कब नहीं, ये बात की ध्यान नहीं देना है, तो फिट रहना ही पड़ेगा। नहीं, फिट तो रहना ही अच्छा, पड़ेगा। हमेशा से आंसर की को लेकर, कट ऑफ को लेकर बवाल होते रहता है ये सब चीज में, इस बार भी कोई ठिकाना नहीं है कि आंसर की ये सब। देखिए आंसर की तो जब जारी ही नहीं तो उसमें जो है कोई इफ बट की बात ही नहीं है। वो तो जो रिजल्ट घोषित हो जाएगा, रिजल्ट घोषित हो जाएगा। अभी कोई कहे मार्क्स कि भी नहीं बताया जाता हम मार्क्स भी नहीं बताया जाता है, वो तो बस जस्ट क्वालिफाइंग किए। हाँ, ये होना चाहिए, वो बाकी सारे एग्जाम में ऐसा कैसे पता चलेगा कि हम ज्यादा तेज हैं या आप ज्यादा बस तेज हैं? ये चीजें होनी चाहिए एग्जाम में, जो है जब हर चीज में पारदर्शिता बढ़ती जा रही है, तो इसमें कम से कम एक आंसर की जारी करना, बच्चों को उनके मार्क्स बताना, ये सब चीजें एक बार होनी चाहिए। ये पारदर्शिता का एक प्रमुख जो है पहला लक्षण ही है ये। लेकिन अभी बहुत सारे बिहार के ऐसे एग्जाम में जो ये काम नहीं होता है, इसीलिए बार बार बच्चों को इससे जो है प्रश्न चिन्ह उठ जाता है कि ये सही नहीं है। तो ये इसमें सुधार होना चाहिए इसमें। मतलब कि अंदर कोई खेल नहीं चल रही है नहीं, मैं ये कह सकता हूँ खेल कोई नहीं चल और रहा। रुकावट नहीं हुआ तो रिजल्ट हो सकता है 1-2 दिन में। हाँ, देखिए अभी मुझे वही कर रहे हैं, मुझे तो खैर 50% चांस ही है कि अभी आए। हाँ। मुझे 100% 25 वाले में, 25 के बाद, 25 के बाद नवंबर में, के आखिरी में मान लो। हाँ नवंबर के लास्ट वीक नवंबर में वो आ जाना चाहिए, ये जहाँ तक से। बिल्कुल। देखिए हमारे साथ रमांशु सर मौजूद थे, किस तरह से सीएसबीसी के बारे में बोले हैं, बिहार कांस्टेबल एग्जाम रिजल्ट के बारे में बोले, खुल के बोले। देखिए ऐसा खुल के कोई नहीं बोलता है, सीधे खुल के बोले हैं कि अगर इंटरप्ट नहीं किया गया तो समझिए कि अभी आ जाएगा, और अगर किया गया तो समझिए 25 के बाद यानी नवंबर के लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और सोचना नहीं है, क्योंकि सारे शिक्षक जो हैं वो एक बात जरूर कह रहे हैं कि कोई भी खेल नहीं हो रहा है, कोई भी झोल नहीं। तो बस मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।